कोई भी जब चीज को लेट करना है ना, जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको हमने एक्स वाई के इक्वल रख लिया ताकि आगे जो क्वेश्चन है हम सोल्व कर सके। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि अगर 2 नंबर को प्लस किया जाए तो ये आए और अगर माइनस किया जाए तो ये आए। तो हमने जो 2 नंबर लेट किए हैं एक्स प्लस वाई उसको प्लस करने पे हमने 68 के इक्वल रख दिया है और एक्स माइनस वाई को माइनस करने पे हमने 22 के इक्वल रख दिया। और इसी तरह हमने दो जो है वो अपनी इक्वेशन बना ली है। तो बेटा अगर इन्हीं दो इक्वेशन को प्लस किया जाए तो ये देखें, ये एक्स प्लस के ये एक्स माइनस के, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर यहीं पे मैं आपको प्लस करवाती हूँ तो वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स और एक्स बचेगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x, और 68 में 22 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90। अब बेटा हमें तो सिर्फ एक्स चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 इधर आ गया और 2 5 जा 10। ठीक है, अगेन वही बात, अगर आपको कटिंग नहीं आती तो आप 90 को 2 पे कट करें तो डिवाइड करें तो आपके पास 45 आ जाएगा। तो ये बेटा हमने अभी x फाइंड किया, यानी कि एक नंबर फाइंड किया है हमने, लेट 2 नंबर किए थे x और y। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड करने वाली रहती है, तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें जो है वो पुट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 68। ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको इधर लिख दें, x है हमारे पास 45 और ये y वैसे ही लिखा रहने दे, 68 भी वैसे ही। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये y इधर है हमारे पास, ये 68 भी इधर, ये इधर प्लस का ना, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा। 68 में से 45 निकालें तो आपके पास 23 आ जाएगा। इसी तरह हमने लिख दिया x हमारे पास 45 है और y हमारे पास 23 है। समझ आ गई बेटा? ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस इनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यही इशू होता है कि हमें ना स्टेटमेंट का लॉजिक समझ आना चाहिए कि स्टेटमेंट के लॉजिक में बात क्या हो रही है। तो एक दफा बेटा आपको स्टेटमेंट समझ आ गई ना, तो आगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझा करें और वीडियो जो है ये स्किप मत किया करें। पहले जो है मैं बहुत ज्यादा फास्ट आपको समझा रही हूँ, कोई ना कोई पॉइंट अगर इंसान का रह जाए ना, समझ ना आए, तो फिर मैथ ऐसी चीज है कि वो फिर समझ ही नहीं आती। तो इसलिए जाते हैं मैथ से। व्यूअर्स, जितना स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना मैथ से भागोगे ना, इतना ही आपको टफ सब्जेक्ट लगेगा। ये बहुत मजे का सब्जेक्ट है, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप बार बार इसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अभी आपने खाने में आप देखते हो कि आपने कितना खाया, तो भी एक मैथ की क्वांटिटी में आता है। कहाँ जाना है, कितने टाइम पे, तो ये सारा का सारा जो है ना एक मैथ में आता है। तो आप मैथ को ना थोड़ा ईजी लिया करें, जितना आप इसको ईजी लोगे उतना ही ज्यादा आपको सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जितना आप इसको टफ समझोगे, अपने आप को कहोगे कि नहीं बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, आपको तो ये आना ही नहीं, तो फिर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको इजी लाइट लेकर इसको पढ़ना है आपने। और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। तो वो है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कह रहे लाहौर का जो वेदर है ना वो अमूमन जो है वो गर्म ही रहा है। ठीक है, 2024 में। द टीवी न्यूज रिपोर्ट एज हाई एज 48। और जो न्यूज है, टीवी न्यूज को सुनकर हमें पता चला है कि वहां का जो टेम्परेचर है सेल्सियस में 48 डिग्री रहा है। ठीक है, और फाइंड इन फॉरेनहाइट। और कह रहे हैं अगर वो सेल्सियस में 48 है तो इसको जो है वो फॉरेनहाइट